Good evening, sir. Okay. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Okay, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? So we have done tissue chapter. We have done chapter tissue. यस, टिश्यू चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो गया था। एक्टिविटीज भी हमने डिस्कस कर ली थी उसकी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलो। सर एक क्वेश्चन है, what are adipocytes filled with? बेटा एक फिर से बोलना, कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी बीच में। What are adipocytes filled with? एडिपोसाइट्स फिल्ड विद द फैट्स। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द एडिपोस सेल्स, ठीक है, एंड दे आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स या फैट्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। Okay, sir. ओके, तो आई थिंक आप होमवर्क वगैरह किया होगा। होमवर्क के अगर कुछ डाउट्स है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग नए नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम लोगों का वो अभी तो मुझे लगता है तुम लोग थोड़े बिजी चल रहे होगे क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, राइट? Yes, sir. तो आज भी कोई टेस्ट था क्या? No, sir. No, sir. अच्छा, तो कब बायो का कब है? सर लास्ट है बायो 26 को। 26 को, ओके। ओके, तो नया चैप्टर स्टार्ट करें। सर एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या अगर कुछ डाउट्स सर हो कल तो है वैसे पूछो। डाउट क्लास। हाँ पूछो, फिर वो डिस्कस करते हैं पहले। आप मुझे डाउट्स वगैरह बोलो, डाउट्स क्लियर होते ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर मैं कह रही हूँ कि कल एक डाउट क्लास है। उसमें ना कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पटियाला के बच्चों की और तुम्हारी मिक्स है, ठीक है? तो एक्चुअली वो तुमसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं सिलेबस के मैटर में। तो चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना, और मुझे लगता मे बी अभी चेक हुआ नहीं होगा कुछ स्टूडेंट्स का। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसके एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लो, मॉड्यूल में जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब कुछ सॉल्व कर लो। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डाउट्स। बेटा किसी के माइक से ना बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, तो आप अपना माइक ऑफ रखो। ओके, तो फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट करें क्या? यस सर। तुम लोग हो एक्सप्लोर नाबाम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम मालूम है क्या? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। यस, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। भाई खोल के देखा करो कॉपी कॉपी, मतलब एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है? आपने को 8th क्लास में एक चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, याद है ना वो चैप्टर? यस सर। यस सर। वो कैसा था? इंटरेस्टिंग था, बोरिंग था, मुश्किल था, आसान था, कैसा था? सर इंटरेस्टिंग और आसान थी। ओके चलिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट
in food resources। अच्छा, हमको खाना कहाँ से मिलता है? From plants. Plants. क्या? ओके, चलिए, अगर मैं सबसे पहले बात पूछूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? A material which gives us energy. यस, वेरी गुड। ठीक है, substances which we eat to get energy, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। और हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड क्या है? Plants and animals. यस, सोर्सेज ऑफ फूड क्या है हमारे पास? प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? ओके, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, हाउ कैन यू डिफाइन एग्रीकल्चर? Sir, it is a branch of Agriculture is a form or art of raising crops. यस, क्रॉप्स। अच्छा, एग्रीकल्चर में क्या सिर्फ क्रॉप्स का ग्रो करना ही आता है क्या? No, sir, so dairy No, sir. farming. Sir, harvesting. हार्वेस्टिंग, हाँ ठीक है, मतलब वो प्लांट्स के उसमें ही आ गया, कल्टीवेशन। So dairy. Sir, breeding of animals. Breeding. यस, एनिमल्स, एनिमल्स को भी रियरिंग करना, रियरिंग होता पालना, ठीक है, उसको भी अगर हम लोग साथ में काउंट करते हैं, किसमें? एग्रीकल्चर में, राइट? मैं आपको यहाँ पे कुछ पहले ना कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट ही चलेगा चैप्टर, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? प्रैक्टिस ऑफ growing crops and rearing of animals। रियरिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियरिंग? Sir, breeding. Sir, पालना. यस, रियरिंग का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? पालना। रियरिंग में ना काफी चीजें आ जाती हैं, एनिमल का न्यूट्रिशन, उसका शेल्टर, ठीक है, उसका शेल्टर भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, उसकी ब्रीडिंग भी आ जाएगी, उसको डिजीज से कंट्रोल भी करना आ जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा मुझे बताओ, आजकल की जो एग्रीकल्चर है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या इन्वायरमेंट को हार्म कर रही Harmful. Harmful to environment. है? हार्मफुल है, ठीक है, वो क्या इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। तो एक डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? Which can sustain. एक्चुअली सस्टेनेबल का मीनिंग हमारे पास होता है, मतलब ऐसे कुछ काम जो इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना करे, ठीक है? सस्टेनेबल का मीनिंग होता है डू नॉट हार्म इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी हार्म ना करे, कोई मतलब चारों तरफ से क्या हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, हर फैक्टर से, ठीक है? सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होगी, आप मुझे बताओ। अगर आप किसी फार्मर से मिलो, आपने उसको गाइड करना हो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे, तो वो किन बातों का ध्यान रखे? By using manure and not fertilizers. यस, ठीक है, इससे सॉइल पोल्यूशन बच जाएगा, मींस वो इन्वायरमेंट वाला फैक्टर हमारे पास कवर अप हो गया, ठीक है? और कुछ मतलब फिर वो भी फार्मर भी तुमको कहेगा कि अगर मैं मैन्योर फर्टिलाइजर यूज करूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम आएगी और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली क्या होगा, मेरा लॉस होगा।
ठीक है, या वो कहेगा कि चलो ठीक है मैं मैन्योर यूज करता हूँ, लेकिन क्या कहेगा कि जो क्रॉप की जो आउटपुट है, हार्वेस्टिंग है, वो कम आएगी। ठीक है, फार्मर तो बोले। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास क्या था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हमने लिखनी है। वो क्या होगी, ध्यान से सुनो। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ safe and high quality products in a way that protects and improves the natural environment, the social and economic conditions of farmers। ठीक है, वो क्या करेंगे, मतलब ऐसी टाइप, इसी तरीके से हम लोग सेफ एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिससे इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना रहे, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, और जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स हैं वो भी क्या रहे, इम्प्रूव्ड रहे। ठीक है, मतलब हमको 3 पैरामीटर्स का चेकआउट करना पड़ेगा। एक तो इन्वायरमेंट ठीक रहे, ठीक है, सोसाइटी ठीक रहे, ठीक है, सोशल, ठीक है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहे, और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मींस फाइनेंशियल भी लिख सकते हैं हम लोग, फार्मर भी फाइनेंशियली ठीक रहे। तो उस टाइप की एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होगी? Yes. Yes. ओके, आपने कभी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना है? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? आई थिंक एसएसटी में आया होगा भाई ये। Yes, Yes. sir. Yes, sir. To increase food production. यस, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। आपको अभी साउंड में कुछ प्रॉब्लम आई थी क्या, वॉइस में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए। अभी हमारे पास क्या होता है कि एक ना थोड़ा एनटीएससी के लिए आप पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ याद रखना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 1960 और 80 के बीच में, आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद जो भी टाइम था तब काफी डेवलपमेंट चल रही थी। वो क्या था, इट इज ए टर्निंग पॉइंट, इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या था, वो टर्निंग पॉइंट था, और उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है इस टाइम पीरियड में हमारे पास क्या हुआ था, हमने बहुत ही ज्यादा वीट की प्रोडक्शन की। ठीक है, तो वीट की प्रोडक्शन की पहले हम लोग क्या करते थे, वीट जो थी, ठीक है, वो हम लोग बाहर से अरेंज करवाई जाती थी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आता है कि जो वीट है वो ही हमने खुद ही प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर ली कि हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो गया, वीट की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, और इसका क्रेडिट किसको जाता है,
MS Farmer. Swaminathan. वाह यार, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? क्रेडिट गोज टू हिस्ट्री SST वाले सर ने जी पढ़ाया। सर। स्वामीनाथन। एक्चुअली इसके साथ फॉरेन का भी एक बंदा था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, बट फॉरेन वाला बंदा साथ क्यों रखे? ठीक है, तो अपने बंदे को ही क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो ये NTSC के लिए याद रख लेना। गॉट इट? चलिए, अब ये बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ डेफिनेशंस और भी बाकी हैं। सिंपल डेफिनेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप? क्रॉप का मीनिंग क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा ना 8th में? Yes, sir. हाँ, फर्स्ट चैप्टर है, क्रॉप की डेफिनेशन पढ़ी होगी वहां पे। Crop are the plants that are grown on large scale. यहाँ पे हम लोग सेम काइंड वर्ड यूज करेंगे। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रॉप। ठीक है, फिर आ जाता हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं हमारे पास? Kharif and Rabi. Rabi crops, Kharif crops. क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, चलिए ठीक है, वो तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आपको अगर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वैसे पूछा जाए कि अगर मैं बात करूं सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं? Wheat, rice, यस, वीट, राइस, ये ठीक है, ये सीरियल्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस बेसिस के ऊपर करेंगे हम लोग? सीजन। ये रबी खरीफ सीजन के बेस के ऊपर ही करते हैं ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा याद है इनके बारे में कुछ, खरीफ वगैरह रबी? Yes, sir. यस सर। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? Sir, grown in rainy जो season. rainy season में grow ग्रोन इन रेनी सीजन। यस, जो रेनी सीजन में ग्रो करेंगे। sown around the month of June and harvested in the month of October. ओके, वेरी गुड। Example paddy. इसमें हमारे पास क्या होता है? आल्सो कॉल्ड एज समर सीजन और मॉनसून क्रॉप्स, राइट? इनको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर। also called as winter season crops, also called as winter season crops. ओके, खरीफ क्रॉप्स को हम लोग कब उगाते हैं? Sir, June month. जून में। हार्वेस्ट कब करेंगे? October. October. अक्टूबर। ठीक है, इसमें लिख लो। इनको हम लोग कब सोन करेंगे? जून। हार्वेस्ट कब किया जाता है इनको? अक्टूबर। इधर क्या आएगा हमारे पास? इनको सोन कब किया जाएगा? October. November. नवंबर। और हार्वेस्ट कब किया जाएगा? April. अप्रैल। अप्रैल। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो मंथ है ये इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक शॉर्टकट है। आपने इसको किस वर्ड से याद रखना, आपने इसको, मैं यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूँ। आप लोग इसको याद रखोगे JONA, जोना, राइट? इस वर्ड से आप लोग इसको याद रखोगे।
जे से क्या बन जाएगा, जून, राइट। ओ से क्या बन जाएगा, अक्टूबर। एन से नवंबर। और ए से क्या बन जाएगा, अप्रैल। और ये तभी काम आएगा अगर आप खैरिफ पहले लिखो और रबी बाद में लिखो। जे ओ इसमें आ जाएगा खैरिफ में, एन ए किस में आ जाएगा हमारे पास, रबी में, राइट। हर्षित बांसल, हर्षित बांसल मुझे क्या मैसेज कर रहे हो तुम, सर टुडेज बायोलॉजी क्लास। अरे हाँ भाई, बायोलॉजी की क्लास है आज। भाई मैं बायो पढ़ाता हूँ, मुझे और कुछ आता नहीं है वैसे, सही बात बताऊँ, केमिस्ट्री आती थोड़ी बहुत, मैथ तो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, और के नेक्स्ट आती है हमारे पास, इसमें हमने कुछ क्या करनी है, एग्जांपल्स लिखनी है, राइट। किधर गया ब्लैक वाला, ये रहा। तो खैरिफ में हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाएगी, पैडी, Paddy. Maize. सोयाबीन, मेज, ठीक है। हाँ, सोयाबीन भी आ जाएगी, ज्वार वगैरह भी आ जाएगा। ज्यादा मत लिखो, 3 लिख लो, 2 भी चलेंगे। रैबी में हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है, wheat, gram, wheat, mustard. ये है, Peas. ठीक है, व्हीट, ग्राम, लिनसीड वगैरह ये सब चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अच्छा, एक और टाइप की क्रॉप्स होती हैं रैबी और खैरिफ के अलावा, Zaid. ठीक है, जायद क्रॉप्स, पढ़िए किसी ने इसके बारे में, Yes, sir. ये क्या होती हैं, लिख लो इसके बारे में, दीज आर द Grown in summer season. short duration crops, short duration crops grown in, grown मत लिखो, short duration crops cultivated in month of May। मतलब हम लोग इसको मई के आसपास करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे अप्रैल के स्टार्टिंग में भी लगा दी जाती हैं, ठीक है, और जून के एंड तक भी हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चलती है, आपने नोटिस किया होगा, जून, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, इसके बीच में हमारे पास मई का महीना ही बचा है, राइट। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, Yes, sir. Yes. ठीक है। yes sir, इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास, वाटरमेलन, Sugarcane. ठीक है, शुगर केन, कॉटन भी इसमें, ऑयल सीड्स भी लग जाते हैं हमारे पास। एक एग्जांपल लिख लो, ये चलेगा, ओके। अब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव क्रॉप्स, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, कैन वी इम्प्रूव क्रॉप्स। एक्चुअली अगर हमने क्रॉप इम्प्रूव करनी है, ठीक है, तो हमको 3 बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जानते हो कौन कौन सी 3 बातें, Soil fertility. सॉइल फर्टिलिटी, Irrigation method. और हाँ सही बोल रहे हो। Nutrition. सुनो, मैं आपको थोड़ा एलाबोरेट करके बताऊंगा। और जैसे 3 बातें कौन कौन सी है, सबसे पहली बात होगी हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हमारे पास जो हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम लोग अच्छे से अच्छे उसको मैनेज कर पाए, जैसे इसमें न्यूट्रिशन और इरिगेशन वाले कंसेप्ट पढ़े जाएंगे। फिर दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, मतलब जिस वैरायटी की हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास वैरायटी अच्छी से अच्छी हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। थर्ड थिंग आ जाती है हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि जो हमने चीजें प्रोड्यूस की हैं
जब खेत में क्रॉप्स लगी होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और जब हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इन 3 चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मेन हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया कैसे हम लोग क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये चैप्टर ना मतलब मैंने सुना है, मतलब जो लोअर पिछली वाली क्लासेस वाले बच्चे बता देते हैं, ये चैप्टर बच्चों को लगता है बोर। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसके छोटे से छोटे नोट्स बनवाऊं। ठीक है, और उसमें सारा कंटेंट हो मोस्टली। तभी आपने देखा होगा ऊपर मैंने मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, अरे भाई माइक ऑफ रखो। अच्छा, पीयूष सिंगला इस क्लास में है भाई। आज मैं बच्चों से पूछ रहा था 10th वालों से कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में कोई पीयूष है, कौन है वो? कह रहे सर हमारी क्लास में नहीं है। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमारे पास क्या चीज आई? इसमें लिखो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट crop production management is the application of effective method of cultivation and harvesting in order to increase food production। समझ में आया क्या लिखा है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होगा? भाई समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. है? और इसमें हम लोग क्या कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे? इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को देखेंगे, इरिगेशन और क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन पढ़ा है अपने 8th में? आया था क्या? Yes, sir. Yes. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स? So these are the inorganic and organic substances needed for the plant to grow. Which we get from food. यस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग लिखेंगे
plants require large number of nutrients for their growth. For their growth. अच्छा, जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? So from the From the soil and From atmosphere. सॉइल से और The atmosphere. atmosphere. एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से में से कहाँ से, मतलब एयर से? So nitrogen. So nitrogen को nitrogenous compound में convert कर. हाँ ठीक है, वो तो चलो सॉइल से, सॉइल के थ्रू ही जाएगी, राइट है कि नहीं? आपने पढ़े होंगे नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म Yes, चैप्टर sir. में ये बात Yes, आई है क्या? Yes, sir. ओके, तो कित भी जाएंगी, ठीक है। अब बात हमारे पास ये आती है कि जो प्लांट्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स लेंगे कहाँ कहाँ से लेंगे? प्लांट कार्बन कहाँ से लेगी? सी, कार्बन। Human. एयर से लेगी बेटा कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है हमारे पास? टोमेटा के थ्रू एयर में जाएगी, राइट? ऐसा ही होता ना? Yes, sir. Yes. तो चलिए अभी मैं आपको क्या लिखवा देता हूँ, न्यूट्रिएंट्स लिखवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्लांट न्यूट्रिएंट का करेगा क्या भाई, पहले मुझे ये बताओ। For growth. For Sir, growth make and food. maintenance. फूड प्रिपेयर करेगा, सीधी सी बात है। क्या फूड? फूड, अच्छा फूड क्या होगा, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक? Organic. 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 अभी क्या होता है कि हमारे पास प्लांट क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को लेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और वो क्या करता है, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड में। फूड क्या होता है हमारे पास, ऑर्गेनिक। और इस प्रोसेस को एक्चुअल में हम लोग बोलते क्या है, क्या होता है ये प्रोसेस? Photosynthesis. यस, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उस डीप रिएक्शन में नहीं जाएंगे कि क्या होता है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है वो, ठीक है, इसमें नहीं जाएंगे। अभी क्या होता है कि हमारे पास हम लोग लिखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो प्लांट में हमारे पास किस फॉर्म में चाहिए होता है। एक्चुअली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं। कुछ लोगों ने क्या की हुई है, इसकी ना क्लासिफिकेशन कर दी कि प्लांट को कैसे वाले न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोस्टली 16 के आसपास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, पहले बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर ना मॉड्यूल से बिल्कुल मत पढ़ना। मॉड्यूल में से बस आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसमें से भी मैं आपको काफी क्वेश्चंस कटवा दूंगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर ना एनटीएससी में बहुत कम आता है, मतलब बहुत रेयरली ही एक आधा क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो नाइट्रोजन साइकिल में से बन जाता है, और नाइट्रोजन साइकिल 10th में अलग से है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, आपको क्या लगता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होंगे? So using lower quantity. यस, इसमें हम लोग लिखेंगे द न्यूट्रिएंट्स which are needed
by plants in very small amount. Example, nitrogen, small Zinc, amount में, iron. small amount में बेटा, So zinc, iron. iron, Yes. magnesium, आयरन। Mn क्या किसका फॉर्मूला होता है? sir, man, So मैंगनीज। manganese. यस। और MO मोलिब्डेनम। sir, molybdenum, ठीक है, MO किसका होता है? MO किसका होता है हमारे पास? मोलिब्डेनम। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? कम। ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को बहुत कम चाहिए होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्वेश्चन आता है ज्यादा जरूरी, द न्यूट्रिएंट्स, और ये एनटीएससी में भी आ जाता है, द न्यूट्रिएंट्स विच आर needed by plants in large amount. CO2, nitrogen. Yes. कितने हो गए टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल 16 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 16 हो गए ना टोटल, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअली मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो मैक्रो के आपको ये याद हो जाएंगे वैसे कि कौन किधर है किधर को नहीं है। मैक्रो वाला याद कर लो बस, तो जो रह गया माइक्रो वाला होगा वो। तो इसके लिए क्या आता है कि इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो। पीके का कौन सा मग? इसको पीके का कौन सा मग, राइट? याद हो जाएगा अभी। पीके का कौन सा मग? पीके कौन था? सर पीके कौन बोला? मेरे को नाम देखना भाई, कौन था वो? किसने आरन किसने दिया ये वाला जवाब? पीके। इरफान था। अच्छा ठीक है। अच्छा पीके, पीके कौन था भाई? ठीक है, देखी होगी आप लोगों ने मूवी, है कि नहीं? पक्की यस बात है। ठीक है, तो पीके का कौन सा मग, वो मैक्रो में आते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैक्रो वाली पूछते हैं, वो आप लोग याद कर लेना अच्छे से, राइट? एक्चुअली जो 99% जो प्लांट है ना वो मैक्रो न्यूट्रिएंट का बना होता है, 1% ही इसका बना होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। तो ये ट्रिक को आप लोग ये इसको डब्बे में करके रख लो ताकि ये याद रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या था कि रीप्लेनिशमेंट, कि देखो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई वो तो खत्म होते ही रहेंगे। एक बार अगर प्लांट लगा दिया तो वो न्यूट्रिएंट को यूज करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। replenishment of nutrients. What is the meaning of replenishment? Sir, adding new nutrients. एक ही बच्चे ने बताया। और what is the meaning of replenishment? replenishment का मीनिंग होता है कि रिकवर करना।
अभी क्या होता है कि सॉइल में जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है। अभी सॉइल में से न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाएंगे, तो हमको और न्यूट्रिएंट ऐड करने हैं, मतलब रीगेन करवाने हैं या रिकवर करवाने हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमको रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करनी पड़ती है, मतलब रिकवरी करनी पड़ेगी सॉइल की, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाए, हमारे पास ऐड हो जाए। समझ में आया रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें भी एक बात लिख लो, क्योंकि याद रहे ये। अच्छा, स्क्रॉल कर लूं थोड़ा सा यार, मेरे को ना नीचे लिखने में थोड़ा वो होता है। That's a Yes, sir. अभी क्या था कि हमारे पास एग्रीकल्चर क्रॉप्स डिफर, agricultural crops differ in nutrient requirement, मतलब हर क्रॉप की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये तो समझते हो कि नहीं समझते? Yes, sir. ठीक है। सो सॉइल बिकम्स न्यूट्रिएंट deficient after some time. Hence, we need to add nutrients from outside. किस फॉर्म में ऐड करेंगे हम लोग? Fertilizers or manure. Yes, in the form of manure and fertilizers. मैन्योर फर्टिलाइजर तो आसान है, वो हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। होता क्या है मैन्योर? Sir, organic matter obtained from plants and animal waste. सब्सटेंसेस ऐसे जो ऑर्गेनिक चीजों से हमको मिले हों, ठीक है। तो जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, एनिमल का वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। वो सारी ऐसी चीजें हमारे पास क्या होंगी, कुछ दिन बाद वो क्या बन जाती है, वो मैन्योर बन जाती है। अच्छा, इनमें से ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है? Manure. manure. अच्छा, और एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी है? Fertilizers. फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर के बारे में लिखेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from organic substance obtained from Plants and animal waste. हम लोग एक एक चीज लिखेंगे, मैं यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से उस सेंटेंस को क्रिएट कर ले हम लोग। obtained from decomposition of vegetables, decomposition of vegetables, leaves, animal waste, etc. सर आपने एनिमल वेस्ट के पहले क्या लिखे हैं? leaves,
मैं फिर से लिख देता हूँ ये। अच्छा, मन्योर कितनी टाइप्स की होती है? कौन कौन सी? Sir, farmyard manure, compost, vermi compost, हाँ, एक और है। sir, green manure. यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर। इसको हम लोग FYM भी बोल देंगे। ओके, इसमें लिखेंगे हम लोग obtained from mixture of dung, urine of farm animals, fodder waste, fodder waste। फॉडर क्या होता है? Sir, फॉडर, the FO food डबल, eaten by cattle. यस, मतलब कॉमन लैंग्वेज में फॉडर हम लोग चारा को बोलते हैं, जो चारा डाला जाता है ना गाय और भैंस को, दैट इज नोन एज फॉडर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉडर बोलेंगे। तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या होती है हमारे पास? ये कहाँ से मिलेगी हमको? मिक्सचर ऑफ डंग, यूरिन और फार्म एनिमल, मतलब फार्म का जो वेस्ट है उसी से बनानी है, बाहर से कोई अलग से कोई चीज नहीं लेके आनी। ठीक है, बाहर से कोई वेजिटेबल का वेस्ट भी नहीं लेके आना। ठीक है, एंड इवन कोई और वेस्ट, अर्थवॉर्म वगैरह ऐसा कुछ चीज नहीं लेके आनी। ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या होना है? फार्म का ही वेस्ट होना चाहिए। इसमें लिख लो हमारे पास ओनली फार्म वेस्ट, ओनली वेस्ट ऑफ फार्म। ठीक है, हमारे पास सिर्फ फार्म का वेस्ट होना चाहिए इसमें। सेकंड आता है हमारे पास कंपोस्ट। ये कैसे बनेगी हमारे पास? Sir, organic matter with the rotten vegetables. Sir, farmyard Yeah. manure. Obtained from the mixture of वेजिटेबल, डोमेस्टिक वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इसमें घर वगैरह का वेस्ट भी डाल देते हैं ना। डोमेस्टिक वेस्ट लाइक rotten vegetables, like rotten vegetables, weeds, straw leaves, स्ट्रॉ तक की लिखो, स्ट्रॉ। ठीक है, और कुछ चीज हम लोग ऐड कर लेंगे लाइक वेजिटेबल, ये ठीक है, बस इतना ही रखो। स्ट्रॉ पता नहीं क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉ? किसी को नहीं मालूम? It's a dry grass. जो क्या होता है कि हमारे पास आपने देखा होगा कभी, ये जो क्रॉपिंग हो जाती है वीट के बाद, उसके बाद जो ब्राउन कलर के वो नहीं बचते, छोटी छोटी डंडियां सी बच जाती हैं वो, Yes, sir. ठीक है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ वेस्ट। पैडी के बाद जो होता है, क्या पैडी के बाद जो होता है, जिसका मतलब बहुत चलता है कि हाँ आग लगा दी, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सर पराली। या हाँ जिसको हम लोग, हाँ पराली, ये सही वर्ड है भाई, ठीक है, जिसको हस्क भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्ट्रॉ बोलते Sir, they are composed by the actions of bacteria and fungi. हैं। बैक्टीरिया एंड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर एक में ही होंगे, ये वाले बैक्टीरिया फंजाई, फार्म यार्ड में भी होंगे, फंगस भी आएगी दोनों में, Okay, है, sir. ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन आती है हमारे पास, वर्मी कंपोस्ट। ये क्या Sir, होती है? this is the compost in which red worms are. यस, कंपोस्ट which is prepared by the help of, किसकी हेल्प से? Red worms. Red worms. अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम लोग कुछ और भी बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है? अर्थवॉर्म। जानते हो अर्थवॉर्म को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हमारे पास फार्मर्स Farmer's friend. फ्रेंड। एक और चीज बोली जाती है इसको, नेचर्स फ्लोमैन। यार ये ना यहाँ पे साइड पे आ नहीं रहा, मेरे पास जगह कम हो रही है। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नेचर्स फ्लोमैन। जिस तरह से ये स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये वाले हैं ना, अर्थवॉर्म भी फेमस है किस नाम से? फ्लोमैन से। क्यों बोलते हैं इसको नेचर्स फ्लोमैन? Sir, ये flowing में ये help मिट्टी करता को है। मतलब नरम कर देता है। Flowing में Yes. help करता है. उसको सॉफ्ट कर देता है ये। लास्ट वन इज ग्रीन मैन्योर। जानते हो ग्रीन मैन्योर क्या होता है? और ये legume crops की growing में help करता है. Sir, जो plant waste से बनते हैं। हमारे पास क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसकी रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? Rhizopus. Rise. राइजोबियम। Rhizozo. उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। एक्चुअली वो राइजोबियम क्या करता है? इट फिक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, या नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया की हेल्प से
हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दें। ठीक है, ये मैं पूरी बात लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सर पी ठीक है, प्लांट से भी हो सकता है। यस, पी प्लांट से भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम लेग्यूमिनस प्लांट्स ब्रैकेट में लिख लो पी प्लांट ग्रोन इन fields grown in fields and flow along with soil। इसका मीनिंग समझते हो, फ्लो along with soil। Yes, sir. The bacteria the rhizobium bacteria present in root present in nodules of root nodules of pea plant got mixed with soil and fixes helps in and helps in nitrogen fixation, which increases soil fertility। This is called as green manure। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, flow along the soil का क्या मीनिंग है? एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे हमने प्लांट को सॉइल में ग्रो किया, ग्रो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब वो छोटा होता है प्लांट, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, जब वो छोटा होता है फ्लावरिंग आने से पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लो कर देते हैं सॉइल में। आपको पता ही होगा, हम लोग कोई भी क्रॉप उगाने से पहले हम लोग उसको प्लोशेयर लेकर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, थोड़ा सा खोदते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग प्लांट को उखाड़ते नहीं है, हम लोग प्लांट को सॉइल के साथ ही प्लो कर देते हैं, उसी के साथ ही खोद देते हैं। तो प्लांट के टुकड़े टुकड़े होकर क्या होता है, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। उस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। और उसी नाइट्रोजन की फिक्स होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दैट इज वाई हम लोग इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। रीजन क्या है कि हमने एक ग्रीन प्लांट को सॉइल के साथ मिक्स कर दिया, जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, जो नाइट्रोजन को बढ़ा रहा था। दैट इज वाई दिस इज नोन एज ग्रीन मैन्योर। फ्लो का मीनिंग हमारे पास ये होता है कि उसको हल चलाकर उसको उसी के साथ मिक्स कर देना। Okay, sir. ओके, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के, तो लिख के रखोगे, कितने डिफरेंस लिखोगे? Sir, मैक्सिमम कितने 4, डिफरेंस 5. लिख? 4-5? ठीक है, कोई और है जो ज्यादा लिख सकता है इससे, 4-5 से?
आप लोग 8 डिफरेंसेस लिख के रखोगे, ठीक है? 8 Okay, sir. डिफरेंसेस लिखकर मुझे सेंड करने, ओके? Okay, Okay, sir. sir. सर आज करने से नहीं, जब भी आपको काम मिले, फिलहाल तो आप लोग जो आपके रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं ना, रिवीजन टेस्ट सीरीज, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, ठीक है? अच्छे से अच्छी तैयारी करो, मतलब जैसे आपके मुझे नहीं पता आपको बीच में गैप मिलता है टेस्ट के कि डेली टेस्ट होता है? सर गैप है, बहुत गैप है। ओके ओके, चलो फिर तो अच्छी बात है, बट उसकी तैयारी पे पहले अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? और आपको 1 वीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे डिफरेंस भेज देना है इसके। ओके सर। Can you repeat किस किस के मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के 8 डिफरेंसेस। ओके सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसके बारे में? मैन्योर के बारे में हमने पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। Fertilizers are chemical substances that are organic or inorganic in nature and are added to soil to provide nutrients to the plants. यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास? these are the inorganic substances. These are the inorganic substances which are which improve the fertility of soil, which improve the fertility of soil. They are synthetic। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of synthetic? Sir, artificial. Yes, artificial। नेक्स्ट आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। Sir, complex fertilizers. nitrogenous यस, Phosphate fertilizer. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। इसमें हमारे पास क्या था? दे आर रिच इन नाइट्रोजन। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन में ज्यादा रिच होते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी हमारे पास? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बोल सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ये एग्जाम्पल ऑप्शंस है, ऑप्शनल है आपके लिए याद करने के लिए। Urea also. हाँ, यूरिया भी आल्सो, ये भी लिख सकते हैं, ये ब्लैक से लिखेंगे।
नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ये क्या होंगे? रिच इन Phosphorus. Phosphorus. फॉस्फोरस। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी हमारे पास? Single super phosphate. डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और एक होता है हमारे पास सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट भी होता है, और इसको ना हमारे पास यस सुपर फॉस्फेट, ये तो नहीं लिखा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड वन, पोटेशियम फर्टिलाइजर। रिच इन पोटेशियम। एग्जाम्पल पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी फोर्थ वन आता है हमारे पास NPK फर्टिलाइजर्स। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसमें क्या आता है कि रिच इन NPK इन suitable proportions। एग्जाम्पल क्या है कि इसमें हमारे पास डाई अमोनियम Urea ammonium phosphate. डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें एक ही काफी है भाई, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल ये ज्यादा होगी, इसमें याद होंगी कि नहीं होंगी मेरे को पता नहीं चल रहा। हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, तो ये फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। आपने इसके डिफरेंसेस खुद लिखने हैं। कितना टाइम बाकी है हमारे पास? 10 minutes. Sir, 10 10 minutes. minutes. चल, तो ऐसे करो, एक और चीज नोट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज बायो सर थर्ड और फोर्थ पॉइंट दिखाना। ये क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर।
Don't know, sir. ये क्या होता है? These are the living microorganisms which apply to seeds, plant surface, or soil to promote growth by increasing the supply of or availability of nutrients to plant. इसकी एग्जांपल बताएगा कोई सोचकर, जैसा आपने डेफिनेशन लिखी है? ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करेंगे, प्लांट के सरफेस के ऊपर, सीड्स के ऊपर कहीं भी अप्लाई करेंगे तो प्लांट को क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल सोच के बताओ। Nitrogenous fertilizer. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, लिविंग सब्सटेंस, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। Rhizobium bacteria. यस भाई, सर थोड़ी देर पहले किया था। राइजोबियम वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। पर आपने ये नाम सुना BGA? व्हाट इज Blue दिस? green algae. Blue green Cyanobacteria. यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ये भी क्या करता है? ये बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट होता है। ठीक है, आपने माइकोराइजा वर्ड सुना आपने क्या? No, sir. अच्छा, लाइकन्स वर्ड सुना होगा? Yes, sir. Yes, sir. लाइकन्स क्या होते हैं? The symbiotic relationship between the cyanobacteria and fungi. यस, माइक्रोराइजा भी कुछ ऐसा होता है, ये एनटीएससी के लिए है। ठीक है, इट इज द symbiotic relationship of roots of higher plants and fungi. इसमें क्या होता है कि fungi helps in absorption of nutrients, न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करके देगा। ठीक है, और बदले में प्लांट क्या करके देगा? प्लांट प्रिपेयर Will provide shelter. food for fungi and provide shelter. तो ये भी क्या होता है, इसकी वजह से भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, एंड दिस थिंग इज फॉर एनटीएससी, राइट? गॉट इट? Yes. ओके, ये एनटीएससी के लिए।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इरिगेशन आपको पता ही है, प्लांट को पानी देने को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरिगेशन। नेक्स्ट वीक आपकी छुट्टी है क्या? नेक्स्ट वीक तो नहीं है ना, ठीक, उससे नेक्स्ट है। और Yes, सच आप मुझे मुझे मैंने सुना आपको कंडीशन मिली हुई है कि अगर 80% मार्क्स आएंगे तभी छुट्टियां होंगी, है कि नहीं? Yes, sir. yes, yes. Yes, sir. अच्छा, टेंथ वालों से सुना है मैंने। ठीक है, तो 80% मार्क्स आ जाएंगे सबके क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। ठीक है, आ जाएंगे तो आप लोग फ्री हो जाओगे एक हफ्ते के लिए। ठीक है, एंड होप सो हम लोग 3 लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस अपना बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक है, अगर बीच में कुछ डाउट आता है मतलब वो भी बताना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे आगे करते जाएं और पीछे भूलते जाएं। ठीक है, मेरे ख्याल से कि टेस्ट आपके एग्जाम से पहले हमारे पास रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये चीजें रिवाइज करते रहना। एटलीस्ट हमने आज चैप्टर में हमने काफी कुछ कवर अप किया है। ठीक है, और सब कुछ मैंने ज्यादा शॉर्ट में लिख पाया, क्योंकि ये चैप्टर शॉर्ट में पढ़े तभी अच्छा है, नहीं तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये चीज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो और टेस्ट में 80% मार्क्स ले आना। टेस्ट मैंने बना दिया, सेल्फ चैप्टर है, आसान है। इसके लिए नोट्स और एनसीईआरटी दोनों चीजें पढ़ लो, आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 40 मार्क्स का टेस्ट है वो। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, ground tissue क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ना, उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। जैसे एपिडर्मिस क्या होगा, बाहर वाली जो कवरिंग है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे, उसके अंदर जो टिश्यू है उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड टिश्यू। आफ्टर दैट क्या आता है कि बिल्कुल अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम है उसको हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जो आई थिंक मैंने आपको ये सर्कल वाली डायग्राम बनाई थी ना, आपको ये वाली जो डायग्राम याद है आपको एक्टिविटीज में, Yes, sir. इसमें कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ग्राउंड टिश्यू। Okay, sir. जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यू, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू। Okay, sir. ओके गाइस, तो हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर कर, अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, 1-2 मिनट है हमारे पास। No, sir. ओके चलिए फिर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय एवरीवन। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.